गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर 2, ठीक है, जिसमें हम लोग सीखेंगे टाइप 2। टाइप 1 हम देख चुके थे, सीधे सीधे जो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, या फिर प्रेशर या फोर्स, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, ये सारा चीज़ हम लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे टाइप 2। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। उसमें जो है उससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछता है। एप्लीकेशन में क्या क्या पूछता है? एप्लीकेशन में पहला है टू चेक करेक्टनेस, फॉर्मूला सही है कि नहीं वो चेक करने के लिए। दूसरा होता है डेराइव रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज में देखते हैं, जैसे कि टाइप 2 की बात किया जाए, टाइप 2 तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है टाइप 2 में कि डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं डिस्टेंस है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन। डिस्टेंस में हम डिस्टेंस जोड़ सकते हैं, यानी हम बोले कि 5 मीटर तो 5 मीटर में 5 मीटर या 10 मीटर जोड़ सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 मीटर प्लस 10 न्यूटन, है ना, डिस्टेंस पे फोर्स नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। 5 मीटर प्लस 5 सेकेंड, ये क्या मतलब हुआ? यानी ये जो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ही जोड़ेंगे। अगर फोर्स है तो फोर्स को फोर्स के साथ जोड़ेंगे, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के साथ जोड़ेंगे, टाइम है तो टाइम के साथ जोड़ेंगे। यानी सेम हम उसी को जोड़ सकते हैं जिसका SI यूनिट सेम हो, जिसका यूनिट सेम हो, जिसका डायमेंशन सेम हो, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे हम लोग जो है 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि x = a प्लस BT प्लस CT² प्लस DT³ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछता है कि A, B, C एंड D का डायमेंशन क्या होगा, जहाँ x क्या है, डिस्टेंस है, और T क्या है, टाइम है। तो क्लियर है ये सब क्या है, एडिशन में है। तो एडिशन है तो उसको बोल सकते हैं ये x1 है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी क्या है, प्लस है, ये भी डिस्टेंस है, फिर प्लस ये भी क्या है, ये भी डिस्टेंस है, प्लस ये भी क्या है, डिस्टेंस है। यानी इसको अलग अलग लिख सकते हैं। यानी x1 क्या है, A के बराबर है, x2 की जगह पर क्या है, BT है, x3 की जगह पर क्या है, CT² है, और x4 की जगह पर क्या है, DT³ है। अब यहाँ से बता सकते हैं x1 क्या लेंथ है, लेंथ का L हो गया A, यानी A का डायमेंशन कितना हो गया, L। x2 भी क्या है, डिस्टेंस है, यानी L हो गया डायमेंशन, B और टाइम हो गया T, तो B का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1। x3 भी क्या लेंथ है, डिस्टेंस है L, C टाइम का T², C का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-2। x4 भी क्या है, डिस्टेंस यानी L, D टाइम का हो गया T³, D का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-3। समझ में आ गया होगा कि A, B, C, D का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी इक्वल टू दे रखा है E = B - x² डिवाइड बाई A × T, जहाँ E जो है एनर्जी है, X क्या है, E फॉर एनर्जी, X फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम, ठीक है। तो बताना है A × B का डायमेंशन क्या होगा, और हम आंसर भी लिख चुके हैं मैच करने के लिए, ठीक है। देखते हैं तो क्लियर हो गया यहाँ से, है ना। B का आसानी से निकाला जा सकता है, तो B में घटा रहे हैं x², अगर आपस में घटा रहे हैं तो B का डायमेंशन भी क्या होगा, x² के डायमेंशन के बराबर होगा। ये क्लियर हो गया, यानी आपस में घटा रहे हैं तो B का डायमेंशन भी क्या होगा, x² के डायमेंशन के बराबर होगा। यानी x है लेंथ तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L², यानी B का होगा डायमेंशन L²। क्लियर। अब आगे देखते हैं, एनर्जी इक्वल टू दे रखा है B - x² डिवाइड बाई A × T। एनर्जी का डायमेंशन B तो निकल गया है, A का निकालना है, तो E का होता है, एनर्जी का होता है mL² T - 2 डायमेंशन। डिस्टेंस और डिस्टेंस को घटाएंगे तो डिस्टेंस ही आएगा, तो ये क्या है, ये जो डायमेंशन होगा ये क्या है, डिस्टेंस है, तो डायमेंशन क्या होगा, L² ही होगा, है ना। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि B का भी क्या है, L² और x² का भी क्या है, L²। तो L² में L² जोड़ेंगे तब भी L² आएगा, और इसमें घटाएंगे तभी क्या होगा, L² ही लिखेंगे, क्योंकि डायमेंशन ही क्या है, डिस्टेंस का, ठीक है, इंटू A और टाइम का हो गया T। तो ये हो जाएगा mL² T - 2 डिवाइड L² डिवाइड बाई A × T। अब हमको A का चाहिए तो L² डिवाइड बाई A को उधर भेज देते हैं, बाकी टर्म को नीचे, तो mL² T - 2 × T, तो डायमेंशन हो जाएगा L² कट गया, ये m ऊपर जाएगा m-1 और T के पावर -1 है, तो T के पावर क्या है, -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, दिस A का डायमेंशन। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए A × B। A क्या आ गया, A-1 × T, और B क्या है, L², यहाँ डायमेंशन हमारा मिल जाएगा A-1 L² × T। मैच किया जाए, A-1 L² × T हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। कैसे बन गया आपको समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो मेडिकल का है। ऐसे सारा क्वेश्चन जो है मेडिकल में आया हुआ है, ये भी एक मेडिकल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि थर्ड क्वेश्चन, वेलोसिटी इक्वल टू दे रखा है a इंटू टी प्लस बी बाई टी प्लस सी। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। इसमें हमको ए बी सी का डायमेंशन निकालना है। ये आसान हो गया कि अगर t को टाइम के साथ, जहाँ b वेलोसिटी है, t फॉर टाइम है, अगर टाइम को c के साथ जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब कि t का डायमेंशन और c दोनों सेम है ना। t ये भी क्या होगा, t होगा, तभी जोड़ सकते हैं आपस में। तो जो c का डायमेंशन है वो t के बराबर है, यानी इसका हो गया t। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट, v को लिख सकते हैं v में v1 प्लस v2, क्योंकि वेलोसिटी ही जोड़ सकते हैं। और यहाँ क्या दे रखा है, at प्लस b बाई टाइम प्लस टाइम ही हो जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, v1 की जगह पर क्या है at, और v2 के ऊपर क्या है b बाई t। ठीक है। और यहाँ से निकल जाएगा, जैसे v1 क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1 इज इक्वल टू a का निकालना है a और टाइम का हो गया t। तो a का डायमेंशन हो जाएगा l, t उधर जाएगा तो t माइनस 2, ये आ गया a का डायमेंशन। b का दिखाया जाए तो b इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी v2 इंटू टी, वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1 और टाइम का हो गया t, तो यहाँ से हो जाएगा ये l हो जाएगा। तो क्लियर है। इसमें एक और क्वेश्चन जो है IIT में आया क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन जो है IIT में आया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर ए रियल गैस is given by p plus a by b square into b minus b is equal to RT. Find dimension of a and b. Find dimension of a and b. Very easy question. Find dimension of a and b. IIT का क्वेश्चन, वो भी कितना आसान। तो पहले तो B का यहाँ पर क्या है, P फॉर प्रेशर क्वेश्चन में दे रखा है कि P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, और T क्या है, टेम्परेचर है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है। ठीक है। तो देखा जाए, अब इसको यहाँ पे देखते हैं, ये वॉल्यूम माइनस B, वॉल्यूम में वॉल्यूम ही घटा सकते हैं, तो क्लियर है कि B का जो डायमेंशन होगा वो वॉल्यूम के बराबर होगा ना। B का डायमेंशन क्या होगा, L3। क्लियर, आसान हो गया। दूसरा, प्रेशर में यदि इसको जोड़ रहे हैं तो ये पूरा टर्म क्या है, प्रेशर ही होगा, कि प्रेशर में प्रेशर को ही जोड़ सकते हैं। यानी P इक्वल टू क्या है, a बाई बी स्क्वायर, तो a इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, अगर नहीं याद है तो बगल में निकाल दीजिए, फोर्स बाई एरिया। फोर्स का होता है mlt माइनस 2, एरिया का होगा l स्क्वायर, यानी इसका हो जाता है ml माइनस 1 t माइनस 2, यानी प्रेशर का हो गया ml माइनस 1 t माइनस 2, वॉल्यूम का होता है L3 का होल स्क्वायर L6, तो ये हो जाएगा ml के पावर 5 t माइनस 2। दिस इज डायमेंशन ऑफ A। वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप पूरा क्लियर होगा। थैंक यू।